अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रेहान खान। आप देख रहे हैं रेहान ग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल। सबसे पहले तो मेरे देश की आज़ादी मुबारक। अगर महसूस हो तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर पे चलते हैं। सऊदी अरब में हूतीज ने बड़ी तबाही मचाई है। सऊदी अरब के जो जिस्दान में जो सऊदी अरब का ऑयल रिफाइनरी था उस पर हूतीज ने हमला किया है, और उस हमले के बाद जो तबाही मची है वो देखने लायक नहीं, लेकिन मैं दिखाऊंगा। सऊदी अरब की नहीं छोड़ूंगा। लीजिए देखिए। और ठीक इसी तरह यमन में जो अल मुका जो पोर्ट है हूतीज ने उस पर भी बड़ी तबाही मचाई है। ये भी दिखाऊंगा। हूतीज की बात नहीं छोड़ूंगा मैं। वहीं यमन ने दावा करा है कि हमने हूतीज के 15 ड्रोन मार गिराए हैं। ये देखो, अमेरिका इल्जाम लगा रहा था ईरान पर कि ईरान ने हूतीज को हथियार दिए हैं। ईरान ने साफ मना किया है, हमने हूतीज को किया, हमने किसी को भी हथियार एक्सपोर्ट नहीं किए हैं। इधर देखिए मेरे दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के नाक में दम कर दिया है। ईरान ने अमेरिका का एक और ड्रोन मार गिराया है। ये देखिए, यूएई ने कहा है कि ईरान ने हमारे 2 टैंकरों पर हमला किया है। मैं ये कह रहा हूँ, यूएई ने अंधा पैसा भिजवाया, 2 टन सोना भिजवाया, फिर भी ईरान यूएई को नहीं छोड़ रहा। इधर ये देखिए, अल्लाह ताला मोहम्मद बिन सलमान को हिदायत दे। भाई, हम बिला फालतू में थोड़ी बुरा कहते हैं। सऊदी अरब अमेरिका इजराइल से शुरू से मिला हुआ है, उसका सबूत ये देखिए। अमेरिका के सैंडकोम के जो कमांडर हैं, जो मिडिल ईस्ट के कमांडर हैं, उनसे सऊदी अरब के प्रिंस ने मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात की है, और इनके बीच खिचड़ी पकी है। अब खिचड़ी पकी है भाई, ईरान के फायदे के लिए तो पकी नहीं होगी। खुद की तो भाई एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश को कामयाब होते हुए नहीं देख सकता। खुद की तो हिम्मत है नहीं इजराइल और अमेरिका से आंख मिलाने की। और इधर ये देखिए, ये अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, ऑनलाइन खेल रहे हैं भाई। इन्होंने कहा है कि हम आने वाले टाइम पे ईरान पर और प्रेशर डालने वाले हैं। आने वाले टाइम पे आप देखोगे ईरान पूरी तरीके से आइसोलेट हो जाएगा, और आप देखोगे कि दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा इकोनॉमी प्रेशर हमने ईरान पर डाला है। और इधर ये देखिए, ईरान के पार्लियामेंट में फैसला हो गया। फैसला ये हुआ है कि हम दुश्मन के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से गुजरने नहीं देंगे। और इधर ये देखिए, ईरान अपने पत्रकारों को उन जगह भेज रहा है जहां अमेरिका के मलबे पड़े हैं, अमेरिका और इजराइल के मलबे पड़े हैं। अमेरिका के ड्रोन के, हथियारों के, जहाज के वगैरह वगैरह के जो मलबे पड़े हैं, जिन्हें ईरान ने मार कर गिराया था, पत्रकारों को ईरान ने अपने वहां भेज दिया है। अमेरिका की जो बची कुची इज्जत है वो भी मट्टी में मिलाने को ईरान तुला हुआ है। देखिए जरा कैसे मलबे इखरे बिखरे पड़े हैं अमेरिका के। रसिया भी सपोर्ट कर रहा है ईरान को। जरा इस ट्यूट को देखिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि हमारा एक ही मकसद है, हमारा मकसद है कि ईरान को परमाणु हासिल न करने देना और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को आज़ाद रखना। अब अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा कि तुम ईरान से आज़ादी छीनते हो, उस पर हमला करके ईरान से तुम जंग करते हो, फिर इलाके में स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद हो जाता है, और तुम चाहते हो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुला रहे। तुम ज़बरदस्ती ईरान से लड़ते हो
जंग करते हो और फिर तुम ये भी चाहते हो कि हमारा जो नुकसान हुआ है अमेरिका का वो छुपा रहे। ऐसा नहीं हो सकता। इधर ये देखिए, अमेरिका ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे, बहुत बड़ा, और वो भी इकोनॉमिकली वाला। हाँ, तुम बस यही करोगे कि ईरान पर सैंक्शंस लगाओगे, ईरान पर बैन लगाओगे, ईरान की बैंकों पर बैन लगाओगे, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। ईरान के कसम आइलैंड का ये विजुअल है भाई। तेल देखिए, ये काला काला जो नज़र आ रहा है ना, ये तेल है। देखिए कैसे तेल रिच रहा है। अमेरिका ने जो ईरान के टैंकों पर हमला किया था तो वहाँ से ये तेल निकलकर ईरान के समुद्र में आ चुका है। ईरान इसी का डोनाल्ड ट्रंप से चार्ज मांग रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके की ईरान को धमकी दी थी ना, उस धमकी के बाद इस फुटेज को देखिए ज़रा, कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स पर ट्रैफिक कम हो गया है। वैसे कम तो था ही, अब धमकी के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से ट्रैफिक और कम हो गया है। देखिए जैसा मैंने कहा था वही हुआ। पहले यूएई से अमेरिका ने अपने फाइटर जेट और टैंकर्स निकाल लिए थे। अब देखिए ज़रा, मैंने किया था कि हम फिर भी डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं कर सकते। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अमेरिकी बेस पर, यूएई के अंदर अमेरिकी जो बेस है उस पर दोबारा से फाइटर जेट और टैंकर्स खड़े कर दिए हैं। अब ये देखिए पेंटागन, अमेरिका का जो पेंटागन है उसने बोइंग और आरटीएक्स से डील कर ली है। बोइंग वो जो विमान जहाज पैसेंजर बनाती है और आरटीएक्स भी इसी तरह की कंपनी है। अब उससे डील कर ली है। उन दोनों कंपनियों से कहा है कि तुम हमारे लिए इंटरसेप्टर और हथियार बनाओगे। ये देखिए अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप हाथ पैर मार के थक चुका है। अब आराम से ऐसे बैठकर इंतजार कर रहा है, देख रहा है कि ईरान की इकोनॉमी अपने आप कोलैप्स हो जाए। इसराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका के पहले 60 टैंकर्स और जहाज खड़े थे। अब वो सब खत्म हो चुके हैं। आज के टाइम में लगभग 15 से 20 टैंकर्स और जहाज बचे हैं। वहीं ईरान ने कंफर्म किया है कि हमने अपने ही ईरान में कई आतंकवाद और आतंकवाद को गिरफ्तार किया है, जो आने वाले टाइम में बहुत खतरनाक गतिविधि करने वाले थे। आगे की सुनिए। ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर ने कहा है कि अगर हमारी शर्तें मानी नहीं गई तो हम अपने दुश्मन के इलाकों पर बड़ा हमला करेंगे। ये नए वाले मुस्तफा खामनेई के एडवाइजर हैं। वहीं अमेरिका ने दावा किया है कि हमने ईरान के अब तक 62 जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से वापस मोड़ चुके हैं। ये देखिए भारतीयों के लिए बड़ी खबर, खास करके हिंदुस्तानी भारतीयों के लिए बड़ी खबर। ब्रिक्स का सम्मेलन खास करके दिल्ली में होने वाला है, न्यू दिल्ली में, और उसमें ईरान भी शामिल होगा और ईरान के प्रेसिडेंट भी आएंगे। ईरान के टॉप ऑफिशियल्स जिनका लिंक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से है, ईरान के कमांडर हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन के लीडर्स हैं टॉप के, उन पर कनाडा ने पाबंदियां लगाई हैं और जो पहले से पाबंदियां लगी थी उनको बढ़ाया भी है। अब ये देखिए इजराइल में जो चुनाव होने वाले हैं, नेतन्याहू के जो इजराइल में चुनाव होने वाले हैं, उसको डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट नहीं कर रहा है। यमन में हुतीज ने अल-मुका के इलाके में हुतीज ने यमन की फौज पर हमला किया है, जिसमें यमन के 6 फौजी खत्म हो गए। अब ये भी खबर निकल के आ रही है, इसराइल यानी नेतन्याहू सीरिया पर, जुलानी के देश सीरिया पर बड़ा हमला करने वाला था। जब ये बात अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को पता चली, तब डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल किया और समझाया बढ़िया करके, और फिर कहीं नेतन्याहू हमला करने से रोका है। इसराइल फिलिस्तीनी और गाजा को इलाज के लिए बाहर जाने नहीं दे रहा है। आज भी 1700 ऐसे घायल जो मरीज हैं वो अंदर ही घुट घुट कर, तड़प तड़प कर शहीद हो गए।
अगर आपको भी फिलिस्तीनियों के लिए, गाज़ा के लिए दिल में रहम आ रहा है तो आप हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ कीजिए और अपने इस भाई को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये गाज़ा की फिलिस्तीन की रिपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, मेरा चैनल पहुँचे, मेरी वीडियो पहुँचे। और ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इस रिपोर्ट को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। लौटता हूँ मैं अगली वीडियो तक, तब तक इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।